व्यासपीठ पर पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर जिनकी बड़ी कृपा रही, ऐसे 3 गुरुजन हमारे जीवन में हैं। पहले तो पूज्य पिताजी महाराज, उनकी कृपा से ही व्यासपीठ, उन्हीं की व्यासपीठ है। व्यास जी की परंपरा की ये व्यासपीठ पर पिताजी ने 46 वर्ष हो गए पिताजी को कथा करते हुए। कईयों की तो उम्र भी नहीं है यहाँ पे। 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कर रहे हैं, उनकी कृपा। दूसरे हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे बहुत छोटी अवस्था में, जब मैं स्कूल से आता था तो दोपहर में जब आता था तो सब लोग सोए होते थे घर में, प्रसाद पवा के सब सो जाते थे। नाना जी मुझे लेके बैठते थे, पुष्टि मार्गीय थे, और वही कृष्णदास जी के पद, कुम्मनदास जी के पद, सूरदास जी के पद रोज याद कराते थे मुझको। और फिर वृंदावन के रसिक संतों के यहां मुझको लेके जाते छोटे से में, और बोलते, बाबा हमारी लाली को लाला है, कछु पद सुनाए वो। फिर मैं वहां पद सुनाता था, फिर कभी कथा सुनाते थे। सबसे पहला भागवत जी का मुझे वेणु गीत का श्लोक याद कराया पूज्य नाना जी ने। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे पूज्य नाना जी की कृपा। पूज्य गुरुदेव भगवान भी जब पढ़ाते थे तो नाना जी कभी कभी आके बैठते थे, बैठ करके श्रवण। व्रज साहित्य जितना भी दास को प्राप्त हुआ वो नाना जी से प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त हुआ। पर अक्षरशः सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, महात्म से लेके, प्रथम स्कंद से लेके और भागवत जी के अंतिम श्लोक तक पूज्य गुरुदेव की कृपा। आपने हमको अध्ययन कराया। अभी आकर के गुरु जी बोले मेरे अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने कहा जी गुरु जी लिखे हैं। बड़ी कृपा है। आजकल गुरु जी बता रहे थे, बहुत सारे बालक आते हैं, बोले आपने इंद्रेश जी को पढ़ाया, हमको भी पढ़ाओ। हम सब बालकों को एक बात कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी कृपा साध्य हैं, ये कृपा से प्राप्त होती हैं। और उनकी कृपा यदि चाहिए तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ, भागवत जी अपने आप कृपा करने लग जाएंगे।